धनबाद जिले के गोविंदपुर क्षेत्र में भूलफोड़ मंदिर के समीप प्रजापति भवन में झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ का बैठक हुआ, जिसमें जिले भर के लोगों के साथ कई राज्य के लोग भी इस सभा में शामिल हुए और सभा को समापन कराने में अपनी भूमिका निभाई, जिसमें सभी अपने अपनी बातों को रखते हुए संगठन को आगे बढ़ाने की बात कही कि किस तरह सही रूप से संगठन को चलाया जा सके। माटी कला बोर्ड की गठन से हमें किस तरह से किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमें झारखंड राज्य और आश्रित नहीं होना पड़ेगा। सीधा बोर्ड हमें आगे बढ़ाने की मदद करेगा। आस्था और विश्वास के साथ आज की जो प्रजापति कुम्हार महासंघ का जो बैठक संपन्न हुआ है, इसमें किन बातों को लेकर और क्या क्या निर्णय लिया गया है? आज झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ धनबाद जिला का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन में सर्वसम्मति से मोहन कुमार इस जिला के अध्यक्ष होंगे, महादेव बाबू, वकील साहब अशोक जी उपाध्यक्ष होंगे, अर्जुन महामंत्री होंगे और इसके अलावे और कई पद हैं जिनका ये लोग बैठ करके जिला के प्रमुख लोग और सब मिल करके बाकी पदों का चयन कर लेंगे। क्योंकि लंबे समय के बाद यह पुनर्गठन हो रहा है। आने वाले दिन में धनबाद जिला के अंतर्गत समाज के आगे बढ़ाने के लिए, समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ये सतत प्रयास करेंगे, काम करेंगे और आने वाले दिन में प्रदेश के तरफ से जो निर्देश होगा वो सारे निर्देशों का अनुपालन करते हुए समाज को सशक्त बनाने के लिए लोग काम करेंगे। मुख्य रूप से आज इसी विषय पर बैठक था। प्रतिनिधि सम्मेलन के रूप में इसको हम लोगों ने संपादित करने का काम किया है। आने वाले दिन में माटी कला बोर्ड से लेकर के विश्वकर्मा कौशल विकास के अंतर्गत जितनी योजनाएं आएगी उन योजनाओं का संपादन और निष्पादन हम सब का केंद्र से लेकर के सारे जिलाओं का ये दायित्व होगा। उसी तरह से धनबाद जिला का भी दायित्व होगा। और एक सवाल सर कि आपकी जो ये कुम्हार महासंघ है, तो अभी चुनाव नज़दीक आ रही है, तो क्या आप अपने तरफ से प्रत्याशी को उतारने वाले हैं या फिर किसी और पार्टी को आप समर्थन देने वाले हैं? आज तक हम लोगों ने किसी पार्टी विशेष को समर्थन नहीं दिया है। जहां भी हमको मौका मिला है वैसे विधानसभा में हम लोग वहाँ सहयोग रूप से संगठित होकर के उसको जिताने का काम करते हैं। आने वाले दिन में हमारे लिए कोई दल अछूता नहीं है और किसी दल से ना हमको दुश्मनी है ना हमको दोस्ती है। तो जैसे कि हमको जो सम्मान देगा, हमको जो प्रतिनिधित्व देगा, हम निश्चित रूप से वहाँ हम उसको सशक्त बनाएंगे। सर एक सवाल और कि आपने जो अभी कुछ देर पहले बताया था कि आप भाजपा में आने के बाद आप विधायक बने, तो क्या दूसरी पार्टी से अगर यदि आपको मौका मिलेगा तो आप जाना उचित समझेंगे? अभी मैं वर्तमान में भाजपा में हूँ, पूर्व विधायक हैं। आने वाले चुनाव में बैरनों से फिर से दावेदारी है हमारा और हम उम्मीद करते हैं कि फिर दोबारा आशा और उम्मीद करते हैं कि पार्टी दोबारा फिर हमको मौका देगा। इसके अलावे और कई सीट हैं जहां से हम चुनाव जीत सकते हैं, हमारे समाज के लोग जीत सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं हमारे जहां से हम चुनाव जीत सकते हैं। वहां जेएमएम से भी बहुत लोग हैं, हमारे संजय जी जेएमएम से बिलोंग करते हैं। हम टुंडी के भी दावेदार हैं, हम सिंदरी के भी दावेदार हैं। उसी तरह से पोड़ैया हाट में राजेंद्र सिंह हैं, वहाँ हमारे दावेदार हैं। हम जेएमएम से या बीजेपी से कोशिश करेंगे कि उनको टिकट मिले और कई लोग हैं जहाँ से हमारे टिकट के दावेदारी आने वाले विधानसभा में हम करेंगे
और उसके पहले लोकसभा में भी हम दावेदारी करने वाले हैं 2-3 सीट पर। झारखंड के अंदर में जो हमारे 14 सीट हैं, 14 सीट में 2 सीट पर हम दावेदारी करेंगे। ये सीट आप पूछ सकते हैं कहाँ से रहेगा ये? नहीं, अभी हम लोग केंद्रीय कमेटी बैठेंगे, केंद्रीय कमेटी बैठकर निर्णय लेंगे, लेकिन हमारी जहां संख्या है, हम चतरा में चुनाव जीत सकते हैं। चतरा में यदि हमको कांग्रेस टिकट दे, चतरा में यदि हमको बीजेपी टिकट दे या झारखंड मुक्ति मोर्चा टिकट दे, तो वहां उस दल में भी, जिन दलों का मैं नाम लिया, उस दल में भी हमारे लोग सशक्त हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। आप बताएंगे सर कि ये आपका प्रजापति कुमार महासंघ का जो आपको अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसमें आप किस तरह से लोगों का मतलब प्रेम आप आशित कर सकते हैं, क्या आशा करते हैं कि उन लोग का साथ मिले आपको? देखिए, आज तो हमारे समाज की तरफ से जो दायित्व दिया गया है और जो मुझ पे विश्वास किया गया है, मैं हमेशा कोशिश करूँगा ये दायित्व और इस विश्वास को अंतिम जीवन के अंतिम क्षण तक जो है मैं उस विश्वास पर खरे उतरने का काम करूँगा और संगठन को ग्रास रूट तक, गांव-गांव में, और कोशिश करेंगे कि हर एक टोला मोहल्ला में जो है इस संगठन को जो है पहुँचाने का काम करेंगे, ताकि आने वाला जो हमारे केंद्रीय समिति का जो लक्ष्य है कि चुनाव में हम लोग को भागीदारी लेना है, चुनाव में हम लोग को सशक्त भूमिका निभाना है, उस दिशा में जो है हम लोग संगठन को उसी दिशा को की ओर ले जाके हम लोग काम करेंगे।